लाख कमा के आदमी नहीं बना पाता है। एक बैग कहाँ से, अगर नौकरी 1 लाख का करेगा तो भी नहीं बना पाएगा। ये अंगूठी बेचता था 10-5 रुपए करके बाजार में जाकर। उसके बाद में जैसे मस्जिद और मजार के नाम पे चंदा भी मांगता था रसीद कटवा कर। पहले गरीब था, फकीर जाति का है, नग बेचता था। उसके बाद में जो है रसीदों से चंदा उंदा दरगाह का काटता था। झांगुर के रहस्य लोक में जितना आंखों के सामने नजर आ रहा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा साम्राज्य बाबा ने बलरामपुर में खड़ा किया हुआ है। बरसों से बाबा के पड़ोस में रहने वाले लोगों को सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा कि असली कुबेर का खजाना तो जलालुद्दीन उर्फ झांगुर के ही हाथ लगा। वरना ये भला कैसे मुमकिन था कि कल तक गली गली घूमकर नग बेचने वाला एक शख्स अचानक लग्जरी गाड़ियों में घूमने लगा। चाक चौबारों पर आम लोगों के बीच घूमने वाला देखते ही देखते खास हो गया। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जब पड़ताल के लिए बलरामपुर के अलग अलग कोनों में पहुंची तो पता लगा कि झांगुर बाबा ने कैसे मजहब को धंधा बनाकर अपनी अलग दुनिया तैयार की थी। 2 दिन से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी। 70% से ज़्यादा, हम कह सकते हैं 80% जो अवैध मकान है वो ध्वस्त हो चुका है। ATS को 7 दिन का रिमांड मिल चुका है और आरोपी जलालुद्दीन और नीतू दोनों से पूछताछ की जाएगी। जरा तस्वीरें जरा दिखाइए, बुलडोजर किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं आपको तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर संजय प्रसाद लगातार इस पूरे मामले में अपडेट ले रहे हैं। बाबा की आलीशान कोठी के बिल्कुल साथ मौजूद है फूलचंद पांडे की जमीन। फूलचंद ने अपनी आंखों के सामने बाबा का पूरा साम्राज्य खड़ा होते देखा और उन्हें भी यकीन नहीं है कि आखिर जलालुद्दीन कैसे झांगुर बाबा बन गया। जमीन खरीदा था जलालुद्दीन ने या फिर पहले से उसके पास ये था? नहीं, पहले से नहीं था, कुछ जमीन खरीदे हैं। जलालुद्दीन नहीं खरीदे हैं, कोई जलालुद्दीन के साथ कोई लड़की और एक मर्द आया था, नीतू या क्या नाम है, नीतू और नवीन। हाँ, क्या नाम है उसको हम जानकारी नहीं, वो बाहरी हैं। उसकी प्रॉपर्टी से वो खरीदे थे झांगुर बाबा। अतरौली के ही रहने वाले उदय भान तो बताते हैं कि जलालुद्दीन साथ में उठता बैठता था, यार दोस्तों की तरह बातें होती थी, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। जब गरीब था तो आप लोगों से बातचीत करता था? वो तो हम लोग के साथ ही में बैठते उठते थे। पहले जो है अपना यही तिराहे पे, अपना जो छोटा सा तिराहा है, जब छोटा मोटा बाजार है, यहीं पे आके हर आदमी से मिलते जुलते बैठते थे, बातचीत होता था। लेकिन अब धीरे धीरे कहाँ गए, कहाँ है, क्या करते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पहले ये नगीना वगीना बेचते थे चल करके। उसके बाद में जो कुछ दिन प्रधान भी रहे हैं, 5 साल या 10 साल कुछ रहे प्रधान हारने के बाद में अपने दिल्ली बम्बई इधर जाते थे। अब उसके बाद में क्या क्या किए लोगों को पता नहीं है। अब कैसे ये सब गाड़ी बंगला गाड़ी हो गया, ये सब किसी को पता नहीं है। लेकिन बहुत चंद दिनों में जो ऐसा हुआ है। आज सितारे गर्दिश में हैं, मगर वो भी दौर था जब गांव की सियासत में बाबा का सितारा चमकता था। धर्म की आड़ में ऐसा जाल बिछाया कि जलालुद्दीन गांव का प्रधान तक बन गया। पहले तो ये अंगूठी बेचता था 10-5 रुपए करके बाजार में जाकर। उसके बाद में जैसे मस्जिद और मजार के नाम पे चंदा भी मांगता था रसीद कटवा कर। लेकिन अभी 2-4 साल के अंदर देख रहे हैं काफ़ी बिल्डिंगें इसकी बन चुकी हैं, काफ़ी पैसे भी हैं, लग्जरी 4-6 गाड़ी भी है लग्जरी। अब कहाँ से आए तो उसकी जानकारी ATS और प्रशासन लगी हुई है। जो भी होगा आगे देखा जाएगा। चुनाव में चूंकि गांव में उनके यहाँ उनकी बिरादरी के ज़्यादा हैं, इसलिए बिरादरी वोट की वजह से वो जीते। और वहाँ 2 प्रतिद्वंदी थे, एक इजहार थे और एक ये थे। अब इजहार को सपोर्ट नहीं मिला, इनको सपोर्ट मिल गया, क्योंकि वो सिया बिरादरी के थे, सुन्नी बिरादरी के थे। बलरामपुर के अड्डे पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब जांच एजेंसियां धर्मांतरण का रेट कार्ड तैयार करने वाले जलालुद्दीन के विदेशी कनेक्शन और 100 करोड़ की ट्रांजैक्शन की तह तक पहुंचने में जुट गई है। झांगुर बाबा पर आरोप है कि जमीन की खरीद फरोख्त में वो विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल करता था। महाराष्ट्र के लोनावला में 16 करोड़ की प्रॉपर्टी भी जांच एजेंसियों के रडार पर है
और जांच में मोहम्मद अहमद नाम का एक शख्स भी जांच के दायरे में है, क्योंकि इसे ही बाबा का बड़ा राजदार माना जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने भी मोहम्मद अहमद के घर पहुंचकर इल्जामों की तफ्तीश की कोशिश की। छांगुर हैं, छांगुर का फाइनेंसर के तौर पे बताया जा रहा है। उसी के प्रॉपर्टी पे इस वक्त हम मौजूद हैं। छांगुर के फाइनेंसर मोहम्मद अहमद के पिताजी से भी हमने बातचीत की, वो भी बताएंगे। लेकिन ये प्रॉपर्टी देखिए, ये वो प्रॉपर्टी है और आरोप इस तरीके से भी है कि ये प्रॉपर्टी कब्जा किया गया है। और हालांकि उसके पिताजी से जब अली अहमद से हमने बातचीत की तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, यानी मोहम्मद अहमद के पिताजी अली अहमद ने सिरे से खारिज कर दिया। ये घर देखिए, ये घर आलीशान तरीके से बना हुआ है और इस घर का जो मालिक है वो मोहम्मद अहमद है, जिसका ट्रांजैक्शन का जिक्र जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के साथ किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है और फिलहाल पुणे में बताया जा रहा है कि पुणे में है। और यहाँ पर देखिए कि पूरी प्रॉपर्टी जो है मोहम्मद अहमद की है। अहमद छांगुर बाबा के फाइनेंस का जिम्मा संभालता था, लेकिन पिता ऐसी किसी भी बातों से फिलहाल खुद को अनजान बता रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं परवेज अहमद के पिताजी अली अहमद। आपके बेटे परवेज पे तमाम तरीके का आरोप लगा हुआ है कि छांगुर, जो आरोपी जलालुद्दीन और छांगुर है, उनका फाइनेंस वो देखा करते थे। गलत है, 101% गलत है। और ये टोटली बाई गॉड गलत है, बाई बाइबल, बाई कुरान गलत है, ये गलत है। ये भी आरोप, तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए गए कि 16 करोड़ की प्रॉपर्टी पुणे के लोनावला में उन्होंने लिया है। बात आप उनसे कीजिए, पुणे के लोनावला वाली प्रॉपर्टी की क्या सच्चाई है? आप बात कीजिए उनसे, बेटे से हमारे। अच्छा, बेटे का नंबर है। वो बात कर रही है मैडम। छांगुर बाबा का सिर्फ किला ही नहीं ढह रहा, बल्कि साथ में वो तिलिस्म भी धीरे धीरे टूटने लगा है, जिसको उसने मजहबी बुनियाद पर तैयार किया था।